जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास के संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके एनसीईआरटी कोर्स लगा हुआ है, कोर्स अब की बार चेंज हो गया है। आप अपने संस्कृत विषय के ऑनलाइन क्लास की अलग से कॉपी डालना, वो आपका गृह कार्य चेक किया जाएगा। तो आज हम संस्कृत विषय के बारे में पढ़ने से पूर्व थोड़ी सामान्य जानकारी ये लेते हैं कि आपके जो लेसन चेंज हो गए हैं और कुछ व्याकरण के लेसन उसके टॉपिक भी कुछ बड़े, कुछ अंकों के छोटे और बड़े भी हुए हैं। इसी प्रकार जो अपने घटिका आती थी पिछले वर्ष से जो घटिका यानी घड़ी से संबंधित एक प्रश्न आता था और वो बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का आता था। कितने अंक का आता था? 3 नंबर का आता था। 3 नंबर का आता था। अब की बार उस 3 अंकों को घटा करके 2 अंक कर दिए गए हैं। आपके सामने घड़ी बनी होगी और 2 नीचे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो देखिए आप घटिका से संबंधित शब्दावली। घटिका, घड़ी को घटिका कहते हैं। अब ये होता है बजना। आपको पूछा जाता है बजना की संस्कृत क्या है? बजना का है वादनम। बजे की संस्कृत है वो है वादने। फिर सवा का टाइम होता है, जो सवा का टाइम होता है उस सवा को क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाद यानी सवा। साढ़े को सारद कहते हैं। पौन का टाइम होता है, पौन को कहते हैं पादोन। इस प्रकार ये शब्दावली आपके काम आएगी। मिनट होता है मिनट को संस्कृत में निमेष कहते हैं या कला कह सकते हैं। और सेकंड होता है, सेकंड को विकला कहते हैं। क्या कहते हैं? विकला। इस प्रकार ये शब्दावली ज़्यादा काम आपके नहीं, ये ज़्यादा काम आएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? बजना को वादनम, बजे को वादने। इसे क्या कहते हैं? वादने। ये वादने। सवा को सपाद और साढ़े को सारद और पौन को पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादोन कहते हैं। इस प्रकार है अपन आगे पढ़ते हैं घड़ी के बारे में। अब बजने में 1 से लेकर के घड़ी में 12 तक बज रहे हैं। तो अब यहाँ की जो बजना की शब्दावली है वो कैसे लिखी जाएगी? गणना कैसे लिखी जाएगी? बजने की गणना इसको ऐसे लिखा जाएगा। एकः, द्वौ, त्रि, चतुर, पंच, षट या इसे षट बोल सकते हैं। सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश। इस प्रकार ये आपके बजने का टाइम रहेगा। 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, 4 बजना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बजना। ये बजने की शब्दावली यहाँ तक। अब बजने की गणना तो ये हो गई। अब देखो घड़ी। आपके सामने क्वेश्चन कैसे होगा? घड़ी बनी होगी, 2 घड़ियां बनी होगी। सुई की 2 घड़ियां। अब सुई की दोनों घड़ियां आपको देखनी आनी चाहिए। सुई की घड़ी को किस प्रकार सुई की घड़ी का टाइम देखा जाता है? जैसे ये 12, यहाँ 12 बजती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये वापस 12। ये सेंट्रल बिंदु। इसी प्रकार
दूसरी घड़ी बनी है, तो यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये 60। अब इस प्रकार देखो, घड़ी के अंदर आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा उस घड़ी के अंदर 2 सुइया होगा। कितना सुइया होगा? 2। घड़ी में सुइया कितने होते हैं? 3, सेकंड का, मिनट का और घंटे का। तो इस प्रकार जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा वो 2 सुइया होगा, सेकंड वाला नहीं पूछा जाएगा। जो छोटा, सबसे छोटा सुई घड़ी की सुई होती है, सबसे छोटी सुई किसको दर्शाती है? टाइम को, घंटों को दर्शाती है, और उससे बड़ी मिनट को, और सबसे बड़ी वाली सुई सेकंड को दर्शाती है। तो अपने सेकंड वाली सुई से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जैसे ये बड़ा सुइया, छोटा सुइया और ये बड़ा सुइया, ये छोटा सुइया और ये बड़ा सुइया। तो अब इस प्रकार इसमें टाइम बताओ, क्या टाइम हुआ है? ये छोटा सुइया है तो ये 5 बज करके कितने मिनट हो गए? 15 मिनट। 5-5 मिनट का अंतर है, 5, 5, 10, 5, 15। तो 5 बज करके कितना मिनट हो गए? 15 मिनट। यहाँ देखो 10 बज करके 30 मिनट हो गए हैं। यहाँ 15 होते हैं, यहाँ 20, 25 और यहाँ कितने हो गए? 30 मिनट। सॉरी, 9 बज करके 30 मिनट है। ये देखो 9 बजे, ये सुइया यहाँ था ये, तो 9 बज करके कितने मिनट हो गए? 30 मिनट, मतलब 9:30 हो गए, और यहाँ पर 5:15 हो गए हैं। अब इन शब्दों की संस्कृत लिखनी है, आपको ये टाइम लिखना है। इस टाइम के संस्कृत बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? 5:15 है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, संस्कृत के अंदर है टाइम लिखते समय या गणना लिखते समय अंतिम जो अक्षर होता है अंकों का वो पहले आता है, जो शुरू का होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। कैसे देखो, जैसे 5:15 है, 5 बज कर 15 मिनट हो गए, तो अब 15 मिनट को सबसे पहले लिखेंगे। 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई? 15 मिनट मतलब 5:15 है। अब सवा की संस्कृत अपने को लिखनी है। सवा को क्या कहा था मैंने? सवा की संस्कृत क्या है? सवा की सपाद, सपाद है ना, तो सपाद को सवा कहते हैं, और 1/2 को सारद कहते हैं। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सपाद, मतलब सवा कितनी? 5। तो 5 की संस्कृत क्या लिखेंगे? पंच। तो ये हो गए 5:15 की संस्कृत लिखनी है तो सपाद पंच। यदि 9:30 की लिखनी है तो पहले बताओ 1/2 को क्या कहते हैं? मतलब 9:30 मतलब 1/2। तो 1/2 को क्या बोलते हैं? सारद। तो अपन लिखेंगे सारद। फिर कितने बजे? 9 को बजना को संस्कृत में क्या कहते हैं? 9। तो सारद 9 यानी 9:30। ये टाइम आपके सामने होगा और ये आपको ऐसे रिक्त स्थानों में भरना है। अब भरना कैसे है? वो नीचे आपको वाक्य दिया होगा और ऊपर घड़ी बनी होगी, घड़ी में टाइम दर्शाया हुआ होगा और आपको वाक्य बनाना है। यदि घड़ी नहीं देते हैं तो ये टाइम दे सकते हैं। तो इस प्रकार इस टाइम को कैसे लिखना है घड़ियों में, तो ये उदाहरण आपके उदाहरण अनुसार आगे हल करेंगे। तो उससे पहले देखो कुछ टाइम है, टाइम का अभ्यास करते हैं कि टाइम को कैसे लिखना होता है। जो टाइम होता है उस टाइम को कैसे लिखना होता है। जैसे बहुत सारे टाइम को लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं 3 बज करके 15 मिनट, 5 बज करके 45 मिनट है, और 7 बज करके 30 मिनट, यहाँ 1 बज करके 30 मिनट, 4 बज करके 45 मिनट कह सकते हैं, 45 मिनट, यहाँ पर 7 बजे हैं फिक्स। तो इस प्रकार ये जो टाइम होगा, अब आप पूछेंगे कि सर यदि 3 बज करके 20 मिनट है उस टाइम को क्या है? ये मिनट वाले टाइम अपन बाद में करेंगे, पहले ये सवा वाला टाइम सीखेंगे। तो अब देखना, अब सवा का आपको 3 संस्कृति याद रखनी है, सवा, 1/2 और पौन को। तो अब सबसे पहले लिख सकते हैं सवा की संस्कृत कैसे सीखना है, और 1/2 की संस्कृत को 1/2 को संस्कृत में क्या कहते हैं, और पौन को संस्कृत में क्या कहते हैं। 1/2 का मतलब 15 मिनट, सवा का मतलब 15 मिनट, 1/2 का मतलब 30 मिनट, पौन का मतलब 45 मिनट। इस मिनट के टाइम को क्या क्या कहते हैं? तो आप देखो
सवा को क्या कहेंगे? सवा को बोलेंगे सपाद। क्या बोलेंगे? सपाद। यहाँ साफ लिख देते हैं, यहाँ बोलेंगे सपाद यानी सवा, सारद यानी साढ़े, साढ़े बजना, और पौन को पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादोन। तो ये जो टाइम होगा ये तीनों गणना काम आएगी। अब यहाँ यदि ये इनकी आपको संस्कृत लिखनी है तो सबसे पहले सवा को लिखेंगे। सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं। चलो ये सपाद लिख दिया आपने, दलंत सपाद। अब तीन है, तीन को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये गणना अभी मैंने पहले लिखी थी, त्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रि। सपाद त्रि यानी सवा तीन। यहाँ 5:45, 45 को क्या बोलते हैं? पादोन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? पादोन। अब पादोन है। अब यहाँ तो अपन त्रि लिख रहे थे, तीन। यहाँ क्या लिखेंगे? देखना आप, यहाँ भी अपन 7 वाला लिखेंगे। यहाँ 5:45, तो 5:45 ना 6 आगे वाला अंक बोला जा रहा है, तो पादोन 60 बोल सकते हैं, या पादोन 60 बोल सकते हैं। अब 7:30, साढ़े को क्या बोलते हैं? सारद बोलते हैं। चलो सारद। अब 7 को सप्त बोलते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पंच तो नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 5:45 आगे वाला अंक आ रहा है। पादोन में पूर्ण में आगे वाला अंक आ रहा है, इसलिए आगे वाला अंक, यहाँ भी आगे वाला, देखो पंच लिखेंगे यहाँ पर भी। अब आगे, अब 1:30 बजना। 1:30 बजना की संस्कृत कैसे लिखेंगे? अब 1:30 को सारद कहते हैं, सारद। अब 1 सारद 1, 1:30। अब 4:45, 45 को क्या बोलते हैं? पादोन बोलते हैं, और 4 को चतुर बोलते हैं, रलंत। अब 7 बजने को बस सप्त कहते हैं, और क्या? सप्त वाजने या 7 बजना। अब इन शब्दों के शब्दावली के पीछे वाजने लगाना होता है, तो वाजने का मतलब होता है बजे। 7:15, 7:15, 3:15 बजे, 5:45 बजे, 7:30 बजे। तो बजे बोलेंगे तो उस समय इन शब्दों के पीछे वादने लगाने से बजे आ जाएगा। वादनम नहीं लगाना है, वादने लगाना है। इस प्रकार ये शब्दावली आपको याद रखना है। सबसे पहले सवा को क्या कहते हैं, साढ़े को क्या कहते हैं, फिर पौन को क्या कहते हैं। तो इसी प्रकार आगे वाली कक्षाओं में अपन उदाहरण और पढ़ेंगे। तो ये घड़ी से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, ये 2 नंबर का होगा, बिल्कुल सरल होगा। और आगे उदाहरण जो आपको पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, वो आपके सामने घड़ियां भी बनी हुई हो सकती हैं, और टाइम दर्शाया भी हो सकता है। 5:15 घड़ी ने दे करके आपको टाइम दिया जाता है, या 6:45 ऐसे टाइम दे सकते हैं, या घड़ी में चित्र के अनुसार है घड़ी में टाइम दर्शा सकते हैं, या सीधा आपको टाइम दे सकते हैं, दोनों तरीके से। तो इस प्रकार है ये घटिका से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो 2 अंक का होगा। उदाहरण कैसे हल करना है वो आगे वाली कक्षाओं में हल करेंगे। जय श्री कृष्ण।